हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय लर्न बाय रुचि चैनल। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 10th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है सीखेंगे। हमारा टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मैंने केमिकल यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रिएक्शन इक्वेशन। रिएक्शन केमिकल रिएक्शन की चर्चा हम पार्ट 1 वाली वीडियोज़ में कर दिए थे। अब हम इसमें बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? एक केमिकल इक्वेशन होता क्या है? इसकी डिफिनीशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आप हिंदी में लिखना चाहे किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना ही हमारा क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होता है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं तो कोई भी रिएक्शन ले लो, मान लो आपने हाइड्रोजन ले लिया और क्लोराइड ले लिया। हाइड्रोजन और क्लोराइड से जब आपने रिएक्शन करवाया तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हुआ। यह क्या है? यह एक हमारी केमिकल इक्वेशन है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन की। कितने टाइप होते हैं हमारी केमिकल इक्वेशन में? हमारी केमिकल इक्वेशन 3 टाइप की होती है। फर्स्ट तो होती है वर्ड इक्वेशन, सेकेंड होती है सिम्बायोटिक इक्वेशन और हमारी थर्ड होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तब बात आती है, फर्स्ट हमारा है टाइप केमिकल इक्वेशन का वर्ड इक्वेशन। अब बात यहाँ पे ये उठता है कि व्हाट इज वर्ड इक्वेशन? कैसे आप किसी वर्ड इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे? कोई भी इक्वेशन हो, अगर वह शब्दों के रूप में लिखा हो तो वह हमारा क्या होता है? वर्ड इक्वेशन यानी शब्द इक्वेशन। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाएं तो क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यह जब रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो यह हमारी ऐसी इक्वेशन जहाँ पर लिखी हुई हो वह हमारी क्या है? वर्ड इक्वेशन है। तो हमारा दूसरा टाइप था सिम्बायोटिक इक्वेशन। सिम्बायोटिक इक्वेशन का मतलब होता है सांकेतिक इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी इक्वेशन हो, अगर उस संकेत के कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसका कुछ ना कुछ तो सिंबल होता है। अगर वह सिंबल के फॉर्म में लिखा है तो हमारा सांकेतिक इक्वेशन और सिम्बायोटिक इक्वेशन होता है। जैसा कि मैंने वर्ड इक्वेशन में आपको बताया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हम वही रिएक्शन ले रही हूँ क्योंकि अगर हम यहाँ पे अलग रिएक्शन लूँगी तो आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या है? सिंबल Mg है। Mg से हम मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने उसके बाद ऑक्सीजन लिया था, ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तब हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट मीन्स MgO। ओके, यह हमारा जो मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, यह हमारी क्या है? रिएक्टेंट है और हमारी MgO क्या है? यह एक प्रोडक्ट है। अब हमारा तीसरा टाइप आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो फर्स्ट फार्मूलाज क्या है किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे आप करेंगे? मास कैन बी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड इन केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स किसी भी केमिकल इक्वेशन का मास मीन्स क्या होता है? द्रव्यमान। किसी भी केमिकल इक्वेशन का मास न तो हम नष्ट कर सकते हैं न ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? मास को न तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट प्रेजेंट है? तो है 0.03%। तो क्या कर सकते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज को न तो इसका नष्ट ही कर सकते हैं और न ही इसके परसेंटेज को
हम बना सकते हैं। इसी प्रकार हमारी क्या होती है, केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस्ड कैसे करेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स हमारा जो रिएक्टेंट का मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू पे समझा रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कोई एग्जाम्पल एक ले लिया, कोई भी रिएक्शन ले लिया, मान लो H2 लिया और O2 लिया। इसका फॉर्मेशन जब हमारा H2O2 आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे H2O यानी जल का निर्माण होता है। अब हम इसको कैसे रिएक्शन को बैलेंस्ड करेंगे। अगर हमारी हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मास ऑफ रिएक्टेंट पहले आप ये समझो कि रिएक्टेंट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है तो वह हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वह हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिएक्टेंट का मास किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट के मास का। तो हम कैसे इसको देखेंगे कि कैसे बराबर है। हमारी हाइड्रोजन कितना है, H2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, 2 यहाँ पे मैंने, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन अगर हमारा H2O का फॉर्मेशन हुआ तो इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तब हमने कैसे इसको बैलेंस किया, अगर हमने लिख दिया तो हमारी ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट में 2 है, तब मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। ये अगर हम आगे 2 लिखेंगे तो इसका मतलब ये सभी H2O दोनों का क्या है, यह 2 है। इसलिए अगर हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करने के लिए, तो हमारी ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन हमारी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 यानी 4 हो गई। अब हम इसको रिएक्टेंट को कैसे देखेंगे, हाइड्रोजन तो हमारी यहाँ पे 2 है, तब मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन को भी 4 करना पड़ा। जब यह रिएक्शन क्या है, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसे है, हाइड्रोजन की मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और हमारी ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। हम कुछ रिएक्शन आपको अभ्यास करने के लिए दे रहे हैं, इसके ज़रिए आप अभ्यास कर सकते हो कि मेरा यह टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं, बैलेंस कैसे इक्वेशन को करें। इसमें से मैंने सारी चीज़ें समझा दी थी, लेकिन यही हार्ड है। देखिए मैंने दे दिया है ZnHCl, ZnCl2H2, ZnCuSO4, ZnSO4 ये प्रोडक्ट है, और हमारा CO यानी कि कॉपर। आप इसको बैलेंस्ड करके अभ्यास कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लर्न बाय रुचि को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट। जल्द ही एक नया वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।